Sairam everyone. I welcome you all to SRK's Medical Chronology and Sound Vibrations workshop. Videos on हो जाए कृपया सबकी. I want to see everyone's beautiful face. चलिए, तो 5 दिन हम लोग साथ रहने वाले हैं और 5 डेज में आप लोग ये सीख जाओगे कि नेम और डीओबी दोनों को मर्ज करके किसी को मेडिकली कैसे प्रेडिक्शन देनी है ना. क्योंकि अगर हम बात करें तो डॉक्टर तो अल्ट्रासाउंड करेगा, टेस्ट करेगा, तब जाके कुछ बताएगा, बट आप तो किसी के नेम से और किसी की डेट ऑफ बर्थ से ही उनको ये बता दोगे कि आपको ये हेल्थ इशू है ना. पहले तो आप नेम देखोगे, नेम को एनालाइज करोगे कि वहां पे कौन सी प्लेस एफ्लिक्टेड है जिससे हेल्थ इशू आ सकता है. हम कंप्लीटली पढ़ेंगे कि फर्स्ट अल्फाबेट से कैसे प्रिडिक्शन करनी है, नेम में कौन कौन सी प्लेसेस होती है ग्रिडिंग में जो हेल्थ इशू देती है, और उसको मर्ज कैसे करना है डीओबी के साथ, और सॉल्यूशन ऑल्सो. डेफिनेटली सॉल्यूशन के बिना तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है कि नहीं. तो मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सबको पहले. मैं साधन गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, क्रोनोलॉजिस्ट, रेमेडीज का थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है मुझे, और किसी एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हूँ. आई वॉज एन MBA इन HR. तो तब मैं सुपरस्टिशन मानती थी, साइंस को मैं बिलीव नहीं करती थी इसमें, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत बिलीव करते थे. तो अगर उनको कोई छोटा सा, एक प्रॉपर्टी डीलर है वो एक्चुअली, तो छोटा सा कोई प्रॉपर्टी भी लेना होता था तो भी वो पूछ के लेते थे. तो जब मैंने आप लोगों को बताया हुआ ये ना कि ये बी अल्फाबेट जो है ये मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, आई वॉज वेरी मच फैमिली ओरिएंटेड, आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई जॉब. आई वॉज HR मैनेजर इन माय कंपनी, लेकिन ऑल द टॉप मैनेजमेंट पोजीशन तो मुझे मिली बीइंग अ नंबर 4, लेकिन अगेन आई वाज नॉट एबल टू फोकस. तो नेम चेंज करने की वहां पे मुझे जरूरत थी, पर मुझे ये पता नहीं था. तो 2008 में आई स्टार्टेड माय ऑकल्ट साइंस जर्नी. आज भी मैं लर्नर ही हूँ, मैं अपने आप को लर्नर ही समझती हूँ, बिकॉज कुछ भी नया मुझे अगर मिलता है, मेरी रिसर्च होती है तो मैं ऐड करती हूँ उनको अपने कोर्सेज में. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो मैंने लगा के देखी चीजें. मैंने एस्ट्रोलॉजी से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, भृगुनंदी नाड़ी एक्सपर्ट. तो वहां पर जब मैंने देखा कि यार ये चीजें तो लग रही हैं, कुंडलीज पे लगाया, रिसर्च करी. सबसे पहले तो हम नोन के ऊपर ही लगाते हैं, तो जब रिसर्च करी तो देखा कि यस चीजें तो लगती हैं. दैट मीन्स इट्स नॉट अ सुपरस्टिशन, इट्स अ साइंस. तो विद बाबाज ब्लेसिंग बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे मिले जिन्होंने साइंटिफिकली सिखाया चीजों को, सुपरस्टिशन की तरह नहीं पढ़ा. क्योंकि मैंने मतलब जिन मेंटोर से पढ़ा है वो पंडित पंडित से नहीं पढ़ा मैंने, है ना, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा है. तो वहां पर ना चीजों को साइंटिफिकली और लॉजिकली मुझे सिखाया गया. जो मेरी कोशिश रहती है मैं आप लोगों को सिखाऊं ताकि सब लोग इसमें बिलीव कर सके, क्योंकि बिलीव तो हर कोई करता है. जो आपको ये भी बोले ना कि मैं बिलीव नहीं करता इन सब चीजों में, वो भी कहीं ना कहीं उसके मन में होता है कि जब सब चले जाएंगे ना तब अपना एंड में पूछ लूंगा थोड़ा बहुत. और ऐसे लोग ही हम जैसे लोगों के पास आके हजारों रुपए खर्च करते हैं जब उनकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी होती है. तो हमेशा मैं इसलिए इस बात को बोलती हूँ कि क्यों हम किसी प्रॉब्लम के आने का वेट करते रहे. अगर मुझे ये पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ से मुझे इशू हो सकता है, मेरे नेम से मुझे इशू हो सकता है, और मैं उसको बहुत कैजुअली लूंगी, यार मैं तो नहीं बिलीव करती इन सब साइंसेस में, तो मैं क्यों करूं रेमेडी, या मैं क्यों करूं नेम चेंज. तो आई वोंट बी एबल टू प्रॉस्पर, आई वोंट बी एबल, दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड. क्योंकि जब हम इस फील्ड में होते हैं या फिर हम इस फील्ड में नहीं होते तो हमें ये तो पता ही होता है कि ये सब चीजें लगती है ना. तो हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि गाइडेंस लो इन चीजों से, किसी भी प्रॉब्लम के आने का वेट मत करते रहा करो. सीखो और अपने लिए खुद करो. हम किसी और से भी अपने लिए करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ठीक करके नहीं देंगे, लेकिन हमें खुद को तो पता होना चाहिए कि एट टाइम्स इंसान है, हम लोग भी, है ना, हमसे भी गलती हो जाती है. अगर आपको पता होगा कि नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं तो ऐसे ज्यादा बेटर है, तो आप ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाओगे सामने वाले को और उसकी चीजें बेटर करवा पाओगे, है ना. कि खुद को पता होना चाहिए कि जो मेरे लिए हो रहा है वो सही है या नहीं है, और आप खुद भी कर सकते हो अपने लिए, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे से ही करवाना है. क्योंकि ये चीजों की गाइडेंस की तो हमें जरूरत पड़ती है. अगर हम किसी से कंसल्टेशन भी लेते हैं तो हमारे कम से कम 11,000 रुपए लग जाते हैं, या 5100 तो मिनिमम है ही है आजकल. तो
यहाँ पर तो आप अपनी पूरी फैमिली का खुद कर लोगे, है ना। नोन, डियर वन, नियर वन। न्यू बॉर्न बेबी का तो बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे, क्योंकि जब हमारा इसके बाद जो एडवांस लेवल का कोर्स होगा, ये भी कंप्लीट है। मेडिकल प्रोनोलॉजी में आप लोग ये मत सोचना कि बेसिक लेवल का है ये। मेडिकल प्रोनोलॉजी हम इसमें कंप्लीट सीखेंगे कि नेम से मेडिकल कंडीशन कैसे ठीक करनी है। बट खाली मेडिकल नहीं, अगर आपको और भी 12 स्टेप फॉर्मूला सीखना है तो हमारा प्रोनोलॉजी का कोर्स आएगा जो एडवांस लेवल का। वो करने के बाद आप डेफिनेटली किसी के भी नेम में ऐसा राजियो क्रिएट कर पाओगे, जैसे फिल्म स्टार्स के नेम में होता है, बॉलीवुड स्टार्स के नेम में होता है, जिनका हम देखते हैं कि नेम 8 पे है, 4 पे है, 7 पे है, 2 पे है, लेकिन फिर भी बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। मैं वेबिनार्स में भी आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि 1, 3, 5, 6 या फिर मिसिंग नंबर पे नहीं जाना। तो आज हम लोग इस कंसेप्ट को सीखेंगे कि अपने टीओबी में सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा नंबर वीक है और कौन सा नंबर स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि नेम लेकर कौन से नंबर पे जाना है, यानी कि मास्टर नंबर पहचानना हम लोग सीखेंगे। और आज मैं कुछ आप लोगों के साथ जनरल रेमेडी शेयर करूंगी जो आप लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ नेम या डीओबी आप किसी को दे सकते हो। ठीक है, हेल्थ जार भी आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि 6 तारीख यानी कि अपकमिंग पूर्णिमा पे आप लोग को बनाओगे। जिनको भी हेल्थ इश्यूज है आपकी फैमिली में भी आप बना के दे सकते हो, है ना। मिनिमम टू मिनिमम आप 500 या 1100 रुपए चार्ज करना उस हेल्थ जार के, फ्री में मत देना किसी को। ठीक है, तो छोटे छोटे इंट्रोडक्शन के साथ क्लास शुरू करेंगे। मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, आप लोग छोटा छोटा ही रखना, ठीक है। चलिए, ताकि मैं आज जान लूं कि कौन सा स्टूडेंट पे मुझे कितना मेहनत करना है, कितना वर्क करना है ना। बहुत सारे न्यू फेसेस हैं, पुराने भी हैं यहाँ पे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। मनोज जी दिख रहे हैं सबसे पहले मुझे। मनोज जी, मनोज जी अनम्यूट नहीं हो रहा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी मैम, ठीक हो गया। जी मनोज जी, कहाँ से और क्या कर रखा है, फटाफट से ब्रीफ। मैं भिलाई से हूँ मैम, भिलाई छत्तीसगढ़ से। मैंने आपका कोर्स देखा तो ज्वाइन किया हूँ मैम। अच्छा ओके, हाँ मनोज नाम पहली तो बार। आपको बहुत स्ट्रगल दे रहा होगा, बिल्कुल। जी कैसा है मैम मेरा नाम? बहुत स्ट्रगलिंग नेम है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि नेम अच्छा नहीं है, आप बहुत कुछ सीखोगे भी। देखो, जब हमारी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, मैं आपको ग्राफ में भी ये चीज सिखाती हूँ कि जब ग्राफ अप डाउन जिनका जाता है तो वो ज्यादा बेटर होता है। जो स्ट्रगलिंग लाइफ होती है उसमें हम सीखते बहुत कुछ है। अगर आपका स्ट्रेट ग्राफ जाएगा तो, जब स्ट्रेट ग्राफ कब जाता है, जब हम लोग जब हम मर जाते हैं तो हमारा स्ट्रेट हो जाता है ग्राफ, है ना। तो लाइफ में कभी भी स्ट्रेट ग्राफ नहीं होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स वाली लाइफ में इतना एक्सपीरियंस मिलता है, हम लोग इतना सीखते हैं जो शायद हम कभी किताबों से भी ना सीख पाए, है ना। तो मनोज जी, ऐसा नहीं है, आपको कंप्लीट नेम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें राजयोग क्रिएट करेंगे ताकि आपको पैसे की प्रॉब्लम ना दे ये हो, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता होगा आपको अपने काम के लिए। जी जी। ठीक है, एक स्टोर का नेम था मनोज स्टोर उन्होंने मुझसे अपना नेम सीख कर आया था शॉप का, उनकी शॉप का नेम था मनोज स्टोर्स। ठीक है, और बेकरी की शॉप थी, बेकरी और ये फूड प्रोडक्ट्स की शॉप थी। तो 24 पे नेम आ रहा था, तो नाम तो सही है 24 पे, क्योंकि बेकरी की शॉप है तो 6 नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर हम साउंड देखें तो वहां पे मनोज मैन प्लस नो की साउंड, तो स्ट्रगल तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो वहां पे उनका सबसे पहले तो कंपनी का नेम चेंज करवाया। ठीक है, तो नेम की जहां पे बात आती है तो आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपके घर का नाम, आपके प्रोडक्ट का नाम, आपके बच्चों का नाम, नाम जहां पे भी जुड़ा है वो उसको बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी मनोज जी, पहली बार ऑकल्ट साइंस में कुछ कर रहे हो? जी मैम। ओके ओके, चलो फिर तो आप पे थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, आप रो आए हो मेरे पास। मनोज जी, आपको हाँ कुछ हाँ। भी समझ में नहीं आएगा, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, और 1-2 वीडियोस एक्स्ट्रा भी मैं आपको दिलवा दूंगी ताकि आप बेसिक चीजें सीख सको पहले। ओके मैम। ठीक है, चलिए, वेलकम टू SRK। आईफोन जी, नेम से ज्वाइन हाय। करो प्लीज। हाँ, मैं अभी नाम बदल दूंगी इसका, अभी तक तो आईफोन ही चल ओके रहा है ओके, इसका। योर गुड मैंने नेम? ध्यान नहीं दिया। सविता गुप्ता, मेरी आपसे बात हुई थी कल परसों। अच्छा ओके जी, सविता जी। हाँ जी मैम। तो क्या कर रखा है मैंने ऑकल्ट ना साइंस में? मैंने हाँ आपको जी। शायद बताया था कि मैंने पहले अरविंद सूद जी से न्यूमरोलॉजी और वास्तु किया था। अच्छा अच्छा, कल वेबिनार में आपकी मेरी बात हुई थी, यस। जी जी जी।
लेकिन ओके। उसके थ्रू मैंने अपना नाम ना जब बदला था, मैंने फेसबुक और अपनी फेसबुक आईडी पे ही बदला है बस। उसमें मैंने किया था मतलब SAVIETS, अब ये था एस गुप्ता। आई डोंट नो, मतलब अब आपके थ्रू मैं इस चीज को सीखना चाहती हूँ। और मैंने आपको बोला था, शायद मैंने आपको लिखा भी था कि मुझे स्टार्टिंग से सीखना है, लेकिन अभी क्योंकि आपकी ये वाली क्लास स्टार्ट हो गई थी तो फिर ये वाला ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आपको बेसिकली न्यूमरोलॉजी सीखना है? हाँ, एक्चुअली मुझे वो भी सीखना है। बिल्कुल, चलिए ठीक और है। एक चीज और साधना जी, मैंने ना स्पेशली लिखा था कि मुझे 3 PM वाला टाइम चाहिए। एक्चुअली 9 PM पर सब जेंट्स वगैरह घर आ जाते हैं, और कुछ होली का टाइम है तो कुछ सिस्टर इन लॉज के घर भी जाना है सामान देने। तो इसका मुझे कुछ एक सॉल्यूशन बताइए ना आप। देखो, 3 PM का बैच तो मैं करती जरूर, लेकिन 2-3 बच्चों के लिए आई कैन नॉट टीच सेपरेटली। बट एक तो होली का टाइम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और कुछ नहीं है, तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ना। अब पता चला मैं कल अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जाऊंगी और मैं वहां बैठ करके सिर्फ यही कर रही हूँ एक लाइफ। नहीं नहीं, आप ऐसा करना, आपको रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना, और रिकॉर्डिंग से आपको अच्छा, जो भी क्वेरी होगी आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या फिर मुझे पर्सनल पे वॉइस मैसेज देके पूछ लेना। ठीक है सर ठीक ना। है, स्टिल ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम एक होगी चीज तो और पूछूं। निकालते हैं फिर कोई सॉल्यूशन। एक चीज और, एक आप आज आपने बोला वो जो रेमेडीज वाला कल से शुरू हो रहा है, लेकिन बैक टू बैक 2 कोर्स वो फिर बाद में भी होगा ना, तो हम बाद में कर सकते हैं उसको। कौन सा वाला? जो आज की क्लास में आपने बोला था ना, वो एक कल से शुरू हो रहा है, 9999 वाला कोर्स है लाइट वाला? जिसमें आप, हाँ जी हाँ जी। वो तो मैं कहूंगी आप कर ही लो, क्योंकि होली के लेकिन टाइम में आ साधना रहा जी, है। वो ठीक है, लेकिन 5:30 टू फिर 9 टू फिर वो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? 5:30 to 7 वो होगा, फिर 9 to 11 ये होगा। देख लो आप, जैसे आपसे मैनेज हो। ठीक है, बाद में भी होगा, अदरवाइज बाद में भी कर सकते हैं ना। बाद में कर लेना। यस। ठीक है, ओके ओके। चलिए, थैंक यू, वेलकम टू SRK सविता जी। थैंक यू। KH अरुणा जी। जी नमस्ते साधना जी, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे कुछ उपाय भी फर्स्ट क्लास में दिया था जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था, मुझे डेफिनेटली वो काम कर गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मेरा नाम अरुणा है और मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। और मैंने टैरो वगैरह कर रखी है पहले भी, थोड़ी सी मुझे नॉलेज है ओकल्ट की, लेकिन न्यूमरोलॉजी या इस तरह की साइंसेस मैंने नहीं की हुई है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे इसके बारे में भी ज्ञान रहना चाहिए। बिल्कुल, अपग्रेड तो करना ही चाहिए अपने आप को। बिल्कुल। चलिए, वेलकम टू SRK। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। दामिनी जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं कैसे हैं। ऑल गुड, ऑल गुड। मैम मैं 2 महीने के लिए, जैसे आपको बताया था, प्रोनोलॉजी के कोर्स के बाद आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। फिर 2 महीने के बाद अच्छा। वापस आके मैंने बैकलॉग इकट्ठा किया, तो ये कोर्स मुझे वहां पे दिसंबर में भी दिखा था आपका, हेल्थ ये वाला। तो मैंने कहा अभी ऑस्ट्रेलिया का टाइम तो मैच नहीं कर रहा था, तो आई थॉट ओके। मैं वेट कर रही थी कि आपका ये कोर्स वापस आ जाए, और मैंने फटाफट पेमेंट किया और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। मैं पहले बताना चाहूंगी, मैं मैम की बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ, और मैं और आप लोग सब बहुत ब्लेस्ड हैं जो आप मैम के साथ ज्वाइन किया आपने। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, ना टाइमिंग्स का प्रॉब्लम होएगा, ना पीडीएफ्स का, ना कोई मनी इश्यू होएगा, क्योंकि आप मैम को एक प्रॉब्लम बताएंगे वो आपको 4 सॉल्यूशंस दे देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने मैम के साथ मेडिकल प्रोनोलॉजी, मोबाइल प्रोनोलॉजी और मेडिकल कोर्स और प्रोनोलॉजी पूरा फुल फ्लेज किया है। जितनी बार मैम ने बोला उतनी बार मैंने ज्वाइन किया। मैंने उनको बोला ये मेरी क्लास मिस है, उन्होंने मुझे उतनी बार क्लासेस दिया। तो ये एक ओवरऑल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई इशू होने नहीं वाला है। कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर हुआ, मैम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक और नए उसी सेम कोर्स में डाल देंगे, आपको दोबारा पे भी नहीं करना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म मैंने, ऐसा जो सिस्टम है ये मैंने कहीं और नहीं देखा है। तो मैं बड़ी देर से वेट कर रही थी कि मैम मुझे एक बार बात करने का मौका मिल जाए। तो 2-3 महीने हो गए मेरी मैम से बात किए हुए। लास्ट ईयर बात हुआ था जाने से पहले, जब मैंने उनके कहने पे नाम चेंज किया था, और ये अभी गलत नाम दिखा रहा है मेरा, जो मैं अब मैम के प्रोनोलॉजी के कोर्स के बाद नाम यूज कर रही हूँ, दैट इज एस दामिनी विदाउट एनी फुल स्टॉप। और आप मानेंगे नहीं, उस एस दामिनी को चेंज करने के बाद जो मेरा वीजा लगा, दैट आई गॉट इन 1 डे। ऑस्ट्रेलिया का वीजा 1 डे में नहीं लगता है। और मैं 2 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हूँ।
और उसके बाद मुझे वहां पर क्लाइंट्स मिले हैं प्रोनोलॉजी की। मैं ये मैम को अब पहली बार बता रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मुझे उसके क्लाइंट्स मिले हैं, क्योंकि उसका जो नंबर था उसमें से एक 16 है जो अब्रॉड का नंबर है, अब्रॉड से कनेक्शन का नंबर है। दैट टू आई गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैम, ये आपको प्रोनोलॉजी में पता चलेगा। और उसके बाद मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी रही है, और मेरा सक्सेस चार्ट भी बहुत अच्छा रहा है। जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे वो भी अब मुझे जानते हैं, और पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कि आप मेरा नाम सेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैं मैम का तो पीछा नहीं छोड़ रही हूँ। तो मुझे जो जो मैम के कोर्सेज मेरे टाइमिंग्स के हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं, मैं मैम को ज्वाइन कर लेती हूँ। ये मैम जानती हैं कि हमेशा कुछ होता है। और वेबिनार जो है वो मैं नहीं अटेंड कर पाती, क्योंकि मैम को पता है 5:30 मुझे सूट नहीं करता है। तो आई एम थैंकफुल टू हर कि ये 9 बजे का कोर्स मुझे मिल गया, और मैं इस पे फटाफट आके बैठ गई हूँ कि 9 बजे हैं तो अब ज्वाइन कर लो बेटा, कोर्स स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि मैम की एक एक मिनट की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैम बोले उसको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको आउट ऑफ द कोर्स भी मटेरियल बहुत मिलेगा। जो मैम पढ़ाती हैं उसके अलावा भी वो बहुत देती हैं विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा मनी। अभी आप ये 5 दिन के कोर्स में देखिएगा, वो बिल्कुल मना नहीं करती हैं। इस कोर्स के अलावा भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आई एम थैंकफुल मैम कि आपने मुझे ज्वाइन किया वापस, और आप लोग भी सच्ची में एंजॉय भी करेंगे, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी मैम के साथ। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच एंड सो हैप्पी टू सी कि आप राइज कर रहे हो, कीप राइजिंग। यस मैम, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं आपके साथ अटैच हो सकी। जहां से पहले कोर्सेज करे थे वो आप जानते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और बट ये है कि भी प्रोग्रेस करना है तो यू नीड न्यू पीपल, न्यू अपग्रेड, थिंग्स। तो बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। अपग्रेड करना है। तो जैसे आपका है न्यू वर्जन, हम लोगों में कनेक्ट करते हैं तो वो सच्ची में आता है न्यू वर्जन लोगों का, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैम जानती हैं, मैं उनको प्लेटफॉर्म पे हमेशा बोलती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई बटरिंग वर्ड्स यूज कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैम के साथ, शी नोज। जी। मैंने 2 बार प्रोनोलॉजी किया है, पेमेंट 1 बार किया है, मैं आपको फिर बता दूं। और मैम ने मुझे 1 बार भी मना नहीं किया। आप दोबारा क्यों आ रहे हैं, तो मैम मनी माइंडेड भी नहीं है। आप उनके साथ रह के देखिए, आपको पता चलेगा। बाकी प्लेटफॉर्म पे बहुत मनी माइंडेड लोग हैं, बहुत रूड बोलते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। बहुत फ्री कंसेप्ट रहता है। टीचर स्टूडेंट, एक मेंटोर, एक वेल विशर वाला भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। आप जोक्स कीजिए, गप्पे मारिए, मैम आपको बिल्कुल डांटेंगे नहीं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। चलिए, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, क्यों मैम, थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। नेक्स्ट कौन है? मधु जी, मधु यादव जी। हाँ जी मैम, थैंक यू हाँ सो मच जी, मैम। ओम साई राम। ओम साई राम मैम। मैम आई एम अ डिजिटल। हाँ, अभी आपने मुझे मैसेज किया था, ओके यस। हाँ जी। और वेबिनार जो विनी मैम के साथ था टैरोट कार्ड रीडिंग का, तो वो मैंने ज्वाइन कर ही लिया है। और अभी फिर मैंने आपके जो बैक टू बैक में आपके वर्कशॉप्स वगैरह लेती रहती हूँ। तो मुझे प्रोनोलॉजी मतलब इसमें मुझे मजा आया, जैसे आप बता रहे हो कि कैसे कनेक्ट करके हम किसी की हेल्थ के बारे में पता कर सकते हैं विद द नेम, और नेम को हम कैसे चेंज करके हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये ज्वाइन किया मैम। आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट प्रोनोलॉजी। ऑक्कल साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, काफी काफी चीजें मुझे पता भी है। ओके, चलिए, वेलकम टू एसआरके। जो लोग रॉ आ रहे थैंक हैं, आई थिंक यू पीपल आर लकी, क्योंकि थैंक आपका यू पैसा मैम। 2 बार नहीं लगा, एक ही बारी में आपको फुल नॉलेज मिलने वाली है। चलिए, वेलकम टू एसआरके मधु जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट कौन है? पूर्णिमा मिश्रा जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते पूर्णिमा जी, आप कहाँ से? मैं उड़ीसा से हूँ मैडम। ओके, क्या कर रखा है आप साइंस में? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब में, स्पेल वाला, और फिर रामबाण रेमेडी किया, और अभी ये जो क्या है नेमेटोलॉजी क्या बोलते हैं मेडिकल का, वो ज्वाइन किया हूँ। मुझे ओके ओके, आपका बात अच्छा लगा, इसलिए मैं ज्वाइन किया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, वेलकम अगेन टू एसआरके। हाँ मैडम, और मैं एक सक्सेस स्टोरी भी बोलना चाहती हूँ। वो जो स्टॉल वाला आपने दिया था यंत्र, ओके, हाँ, तो उस फोटो में जो अदरक वाला का डाल के फिर उस पर्सन का नाम लिखना, वो जो यंत्र दिया था, तो संजय नाम का ये लड़का 2015 को लिया था मेरे हस्बैंड से पैसा, वो दे नहीं रहा था। लेकिन जब अच्छा, मैं किया, वो अभी थोड़ा थोड़ा करके
देंगी ये बोल रहा था। मेरी अभी परेशानी है मैडम, फिर मैं बाद में दूंगा ये बोल रहा था। ओके, चलो और पॉजिटिव रिप्लाई मिला ना आपको? हाँ हाँ मिला मैडम, मुझे अच्छा लगा। आपने जैसा जैसा बोला मैं ऐसा ही किया। लेकिन ओके, मेरे को तो हाँ, और बिजनेस का भी मैं किया हूँ और मुझे अच्छा लगा। चलो और थैंक आप यू वेरी मच। है ना, इसीलिए सब हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। ओ मैडम, ये बात है जो नेम के लिए कोई यंत्र भी देंगे क्या? हाँ, जो एडवांस कोर्स होगा उसमें 2 यंत्र बनाने सिखाऊंगी ताकि आप न्यू नेम को चार्ज कर सको। और अभी नहीं देंगे? नहीं, इसमें नहीं होगा यंत्र। हाँ मैडम ठीक है। नमस्ते मैडम। चलिए, वेलकम अगेन पूर्णिमा जी। हाँ नमस्ते मैडम, थैंक ओके यू। जी, नमस्ते जी, नमस्ते, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? पल्लवी जी। यस मैम, मैं आपका 2 कोर्स किया है। एक तो आपसे जीवू सिंबल सीखा और दूसरा वो मैडम से यंत्र का क्लास किया था। अच्छा, यंत्रा न्यूमरोलॉजी। ओके, यंत्र का मैम। जी 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 जी। हाँ, और मैं रेकी हीलर हूँ एक, और गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। ओके ओके ओके, चलिए दैट्स ग्रेट। वेलकम अगेन टू SRK। मनीषा जी। अनम्यूट करिए मनीषा जी। Namaste, ma'am. This नमस्ते is my third class with you. I have taken medicinal numerology and mobile numerology and consultancy with you. I'm so blessed to be connected with you, ma'am, that I'm looking forward to this class. Thank you for all your guidance and assistance. आप जैसा मेंटर किसी को मिल जाए तो वो उसका लाइफ चेंज हो जाता है. This I can vouch. Thank you, थैंक ma'am. यू, थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। सुवर्णलता जी। ओम साई राम मैम। जी साईराम सुवर्णलता जी। मेरा भी यही है, मैंने आपसे अभी कितना कोशिश किया मुझे भी पता नहीं है, लेकिन आपसे न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स किया ना, तो आपकी बहुत मतलब मैं जीवन भर याद रखूंगी उसको, क्योंकि आपने वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी से सिखाया था कि कैसे आप अपने नियर डियर को क्या कंसल्ट कर सकते। तो पिछले 3 फरवरी में, मतलब मेरा बर्थडे नवंबर में आता है, तो उससे मैंने ग्रेडिंग की और पता चला कि मेरी माँ को कुछ तकलीफ होगी आगे जाके, जैसे आपने मेडिकल में हमें सिखाया था। तो मैंने उस दिन से मेरे माँ को इतना इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मतलब आप मेरी बात समझ सकते हो, क्योंकि अभी उनका 3 फरवरी में कार्डियक अटैक आ गया और जड़ से ऐसे बैठे बैठे ही हो गए, चल बसे। तो मैं अभी खुश हूँ क्योंकि आपकी वजह से मुझे पता चला कि कुछ तो होने वाला है। पहले हो जाता था, 2 टाइम उसको मैंने मतलब भगवान से क्या क्या मांग के उसको ठीक किया था, मतलब जितना हो सके। बहुत पैसा भी लगा, बहुत दिन 2-3 महीने वो बेड रेस्ट रही थी। फिर ये टाइम ना आप जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ना, तो उससे उसकी वजह से मैंने उनको बहुत प्यार दिया, मतलब जो उनको चाहिए वो खिलाया, जिधर जाना चाहते उधर। तो मैंने अभी सुकून पा लिया क्योंकि मैंने कुछ तो किया उसके लिए। मुझे पहले मालूम था, लेकिन आप कंसिडर मतलब मैं ऐसा सोच के ना, अभी उनका तो जाने का मुझे दुख है, लेकिन अभी उससे ज्यादा बेटर है कि मुझे थोड़ा तो पता चला कि मैं उसको खुश रखूं। आगे जाके क्या होगा क्या मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी सी भी तकलीफ नहीं दी, ऐसे झट से हो गए ना कि वो बहुत मतलब मैंने उनको ध्यान दिया, क्या मालूम कैसे जाने वाली है, बीमार पड़ेंगी क्या, कुछ तो पता चलता, वो कुछ भी नहीं था, लेकिन अच्छा सुकून मिलता है अभी कि मैंने कुछ तो माँ के लिए किया। अच्छा कुछ तो किया। आपका बहुत मतलब ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी से आपका किया था मैंने फर्स्ट, और बाद में पूरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वो मास्टर डिग्री होती है तो वो भी करिए। मैं तो पहली हूँ स्टूडेंट। थैंक यू सुवर्णलता जी। नहीं, आपका धन्यवाद है मैम।
फीलिंग सो बैड सच फॉर में योर मुझे इससे ना इतना लगाव नहीं था, लेकिन आपका सिखाने का अंदाज है ना, वो इतना मतलब जिसको भी नहीं आता उसको भी आता है। मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि मैं आगे जाके वो करूंगी। और बहुत सारे मेरे अभी क्लाइंट इतने सारे हो गए हैं खाली 6 महीने में। ये आपकी कृपा है। नहीं आप थैंक लोगों यू की सो मच। मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है सुवनलता जी। मैं सीरियसली इतनी स्पीचलेस हो जाती हूँ ना आप लोगों की बातें सुन के, ऐसे लगता ही नहीं है कि पता नहीं क्या। नहीं मेरे पास मैम, बहुत मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब जो डायबिटिक लोग हैं ना उनको ये मतलब मेडिकल प्रोनोलॉजी भी अभी सीखने वाली हूँ, लेकिन मेडिकल जो आप न्यूमरोलॉजी लेते हैं ना उससे डायबिटिक लोगों को बहुत रिलीफ मिलती है। मैंने ऐसे 2-3 केसेस किया है पूरा कि उनको पता ही नहीं चला था मतलब उनके शरीर में क्या होने वाला है, क्योंकि उनको डायबिटिक की वजह से सिम्टम्स नहीं रहते। तो मैंने उनका चार्ट देख के मैंने बात यही भी बोली, ये सच भी नहीं होगा लेकिन आप करो, पूरी आपकी सेहत की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो सच में 2-3 लोगों का ऐसा रिमार्क मिला है ना मुझे, उनकी ब्लेसिंग भी मिल गई, वो ब्लेसिंग आपको भी मिलेगी। मतलब डायबिटिक लोगों का बहुत पूरा हाल होता है, क्योंकि उनको सिम्टम्स नहीं पता चलता डायबिटिक की वजह से, और वो बोलते हैं नहीं मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। लेकिन पूरा मेडिकल करवाने के बाद जो बाहर आ गया ना, तो पूरे हैरान हो गए। मतलब उन्होंने आपकी वजह से उनको नई जिंदगी मिल गई। मैं तो हूँ बीच में, लेकिन आपसे बहुत मतलब कुछ क्या नहीं है, जितना भी देखो उतना में मतलब छोटा से भी हो, 999 का भी हो, उसमें बहुत सारा ज्ञान होता है। आपकी वजह से बहुत सारा मिल गया मुझे, अभी सीखने का मन होता है। फिर अभी ये 1 महीना ना मुझे बहुत डिस्टर्ब हो गया, लेकिन एक सुकून मिल गया है, ठीक है मुझे पहला पता चला, इसलिए उसको ख्वाहिश तो पूरी कर सकूं, मतलब हो बहुत गया बड़ी मेरे से। बात है सुवनलता जी, बहुत बड़ी बात है कि बहुत आपने बड़ी सिर्फ बात है मैम। वीडियो भी देख के मैं आपका तो नहीं भूलूंगी कुछ आपको, होने तो वाला है। मैं तो आपको नहीं भूलूंगी, क्योंकि आपकी वजह से मुझे थोड़ी तो मतलब क्या बोलते हैं, माँ मतलब माँ ही होती है, लेकिन उसकी जो खुशी होती है ना, वो खुशी खुशी चले गए। बहुत मतलब ये 2 महीने मैंने उनको इतना सुख दिया, लेकिन सब बोल रहे थे वो मतलब चिड़चिड़ी थी उसकी वजह से, उसकी बीमारी की वजह से। लेकिन उस पे भी मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हो गई ना, तो उसको भी मैंने हीलिंग देके उसकी सारी बीमारियां थोड़ी थोड़ी कम, मतलब 80% तो कम ही कर दिया। लेकिन ये सुकून है ना, ये आपकी वजह से मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि मेरे बहन का भी ग्रिड देखा तो उसके मतलब वो माँ को अच्छा नहीं हो गया था, मतलब मुझे दिखा उसमें भी, इसीलिए मुझे पता चला आपकी वजह से वो सीखा। मतलब मेरा उधर ही सब आ गया, मुझे सब मिल गया। चलिए, मेरे गॉड एक ब्लेस यू, योर मदर रेस्ट इन पीस। फीलिंग वेरी बैड फॉर यू, बट मुझे एक चीज ये अच्छी लगी कि आपने उनकी सेवा करी बहुत अच्छे से और आपने हाँ, उनकी blessing ली। ये तो मैं सबको कहूंगी कि मैम का ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स पूरा कीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे है ना, आप अपने अपने के लिए भी बहुत अच्छा है, किसी का मत करो लेकिन अपने के लिए अच्छा है वो सब। चलिए, थैंक यू सो मच सुवनलता जी। थैंक यू मैम, आपका थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए नेक्स्ट, सीमा जी। दो सीमा लगा रखा है सीमा जी आपने, कितने नेम की वाइब्रेशन लोगे? अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा आपसे? हो हो गया गया। हो गया जी जी जी। Okay, good evening everybody and warm welcome and nice meeting you Sadhna ji. I should say कि मैं भी पहली बार I just happened to step on the webinar that day you were doing. I think one of my friend Beena ji, उन्होंने मुझे आपका लिंक फॉरवर्ड किया and I should say कि मैं अभी I am 54 years old और अभी मुझे I should say thank God मुझे मौका मिला है to do something in occult science, क्योंकि मेरे को बहुत बहुत मतलब बहुत पहले से मेरे को ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ना कुछ इस साइंस में करूं,
लेकिन पहले में इतना विजिबिलिटी नहीं थी, इतना लोगों को नहीं पता था। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी मुझे पता था, फिर धीरे धीरे फेंगशू और वास्तु धीरे धीरे they got into it, and now people are clubbing everything to it, so like you're saying astronumerologist, and then plus you can do vastu also. Well, I'm sure you must be doing. So I'm liking the whole science which has come all together and making some kind of logic. I have मतलब मैंने बहुत कुछ किया हुआ है. I don't know where to start. Anyway, however, I would like to say कि लेकिन पैसे नहीं आ रहे. खैर, हालांकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, इतना जल्दी तो पैसे नहीं आने वाले. But I must tell you, I really enjoy this field because my number is 7, my date of birth is 7, and this thing, chronology, is something which I really, I just came to know only when Bina ji ne mujhe aapka link bheja and I came and settled in your webinar. I said, ye kya cheez hai? Ye to bahut badhiya lag raha hai. And then immediately जैसे ही आपका वो खत्म हो रहा है, आपने लिंक भेजा पेमेंट का, मैंने पेमेंट डाल दिया और आपको कंफर्मेशन वगैरह किया दो नामों में. I said, let me do this also. So that's it. Or for now, I would like to only complete this now like this. Otherwise, बहुत कुछ है बात करने के लिए. So ठीक है. Thank you. Thank you so much. Glad to have you here. Welcome to SRK. मोना याग्निक जी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल. सीमा जी, लगते नहीं हो आप 54 के. आपसे लेंगे टिप्स हम ब्यूटी मेंटेन करने के. चलिए नेक्स्ट मोना जी. मोना जी, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी. चेक योर माइक प्लीज. अभी आ रही है, अभी आ रही है. पीछे की आवाज आ रही है बट आपकी नहीं आ रही. आप म्यूट हो, अनम्यूट करिए. आ रही है ना, आ रही है. बोलिए मोना जी, जल्दी जल्दी. नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही. चलिए माइक चेक करिए. आई गेट बैक टू यू. शिल्पा जी. नमस्ते साधना जी. नमस्ते. आपके साथ पहली क्लास है, एक भी वेबिनार अटेंड नहीं कर सकी हूँ मैं टाइमिंग की वजह से, पर अभी लास्ट ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी की आप लोगों के साथ में, सारिका जी के साथ. इट वाज अमेजिंग. और यस, ऑल क्रेडिट गोज टू बीना जी. तो शी हैज ओनली गाइडेड. तो उनसे ही मैंने उनसे जब बात करी तो वो SH देख करके मुझे सब बताने लग गए. आई सेड, बीना जी ये क्या कर रहे हो? बोले, मैंने प्रोनोलॉजी सीखी, आपकी प्रोनोलॉजी कर रही है. सर पहले ये वर्ड होता क्या, वो भी समझा दो. ओके. फिर उन्होंने बोला, फिर अभी भी उनसे 2-3 दिन पहले भी बात हुई. आई सेड मेडिकल प्रोनोलॉजी कर रहे हैं मैम. तो बोले आप करो ज्वाइन, फिर जब बड़ा वाला कोर्स निकलेगा तब कर लो. तो कल ही निखिल सर से बात हो रही थी, तो मैं उनको बोल रही थी पता नहीं सर, मेडिकल नाम आ रहा है, मैं कर पाऊंगी, मुझे करना चाहिए. बोले ऐसे डरोगे तो आप तो ऑकल्ट साइंस में आगे ही कैसे जाओगे? ऐसे डर नहीं लग रहा है, पर कुछ शुरू कर रही हूँ उसमें मेडिकल वर्ड आ गया. तो उन्होंने बोला आप ज्वाइन करो, फिर आप देखो. तो यहाँ पर हूँ. यस, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए. टैरो कार्ड रीडर हूँ मैं और काफी सालों से कर रही हूँ. बट ये कुछ नई चीज है, तो अब लोगों को उनके नाम से भी डेफिनेटली गाइडेंस देना चाहूंगी. यस, एंड थैंक यू सो मच. वेलकम टू SRK शिल्पा जी. एंड थैंक यू मैम. बीना जी. हेलो मैम. PUNG, व्हाट्स योर नेम? नहीं, ये पता नहीं कैसे निपुण से PUN हो गया, बट माय नेम इज नीलम. ओके. आई एम नीलम and I'm a tarot card reader. और पता नहीं कैसे आपका ये मेरे उस पे फेसबुक पे पॉपअप हो गया. ऐसे ये क्या है वेबिनार, बैठ के देखते हैं, लेट्स सी.
और सच में रोंगटे खड़े हो जाते जब देखा तो ये तो समझ आ गया कि 10% इसमें चल रहा है, बहुत कुछ होगा। तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि लेट मी लर्न दिस, फिर उसके बाद आगे देखते हैं आगे और क्या क्या करेंगे, है ना। So I'm really very lucky to get connected with you. बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे सुना है, आपकी इतनी तारीफ सुन रहे हैं, तो I'm really grateful to you कि आपने मुझे कनेक्ट किया अपने साथ। Thank you so much. थैंक यू। मैं नहीं, डिवाइन का जब हुक्म होता है, डिवाइन की जब ब्लेसिंग्स होती है तो ही हम कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत और ये अच्छा जो सब लग रहा बच्चे है। तारीफ कर रहे हैं, ये सब मेरा भी इसमें बहुत फायदा है। मैं सब कुछ इसलिए डिलीवर करती हूँ बिकॉज मैं हमेशा अपने जुपिटर प्लैनेट को एनहांस करके रखती हूँ। तो सिर्फ इनका फायदा नहीं है, उसमें मेरा भी फायदा है। नहीं, हम सबका बहुत फायदा है आपके साथ कनेक्ट होके, बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी आगे हमें कितना, कौन सी वो चीज मिलने वाली है अभी। Because डेफिनेटली for me, आई ट्राई immunology is टू also जस्टिफाई। I'm doing for the first time. ओके। सुना तो हुआ था, पर जैसे आपने वेबिनार में कुछ कुछ चीजें बताई हैं साउंड्स की और अल्फाबेट्स की, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि हम क्या सीखेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। मजा आएगा आपको, सीरियसली ऐसा लगेगा कि कुछ डिफरेंट सिखाइए हमने। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर, वेलकम थैंक टू यू। एसआरके। नमस्ते कल्पना मैम। जी। हाँ जी, हाँ मैम, नमस्ते नमस्ते जी। मैम। हाँ जी। मैं 6 महीना पहले न्यूमरोलॉजी सीखी थी, उसका मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। और अच्छा, मेरी मुझे स्टूडेंट सब्जेक्ट, हो? नहीं नहीं मैम, मैं कहीं और से सीखी हूँ। और अच्छा। मुझे तो आपका इंस्टाग्राम में शायद देखी थी और लिंक ज्वाइन कर ली। और मुझे आपको 2-3 दिन पहले ही वीडियोस मिली। मैं वेबिनार ज्वाइन नहीं कर पाई थी, लेकिन ये जो पोस्ट वीडियो डालते हैं आप, उससे मैं देखी, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। पहले मैं ये प्रोनोलॉजी में सुनी नहीं थी कभी भी, लेकिन मुझे ये अननोन सब्जेक्ट या इस टाइप का मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगा, मुझे आपका बोलने का, समझाने का तरीका मुझे अच्छा लगा, और मुझे डिटेल में समझना बहुत पसंद है। मैं उसको बहुत ही क्लियरली और बहुत डीपली चली जाती हूँ हर चीज पे। तो मुझे लगा आप हो सकता है वो मेरा विश को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसमें फिर मैं ज्वाइन कर ली हूँ, और मैं आगे आपके साथ रहना चाहती हूँ। और मेरा जो सपना है, मैं तो इस पे काम करना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली प्रोफेशनली बिजनेस भी करना चाहती हूँ। तो मेरा 2-3 क्लाइंट भी हुआ है, मेरे से सेटिस्फाई से उनका 90%, कभी 80% उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मैं चाह रही हूँ उसको और प्रोमिनेंट करने के लिए, उसको और इनहांस करने के लिए मेरे नॉलेज को। थैंक वेरी यू गुड। मैम। और जहाँ पे स्टूडेंट्स की खोज शुरू होती है कि मुझे अपने आंसर्स चाहिए, आई थिंक यहाँ पे आके खत्म होती है। तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया। इट्स अ प्रॉब्लम। मैम हाँ, बीच बीच में क्वेश्चन रहेगा हम लोग का, तो आंसर देते रहिएगा। और मैम ये भी पूछना था कि जैसे मुझे कोर्स कंप्लीट हो गई है, उसके बाद भी मुझे कुछ क्वेरीज होगी तो मैं पूछ सकती हूँ हमेशा, ये आपका? बिल्कुल, हमारा ग्रुप्स हमेशा ओपन रहते हैं। 3 साल से मैं पढ़ा रही हूँ और अभी तक जो 3 साल वाला पुराना सबसे फर्स्ट बैच था, अभी तक वो भी ओपन है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ग्रुप्स कोई हमेशा हाँ ही ओपन है। सीनियर स्टूडेंट का भी ओपिनियन मिल जाएगा या उनका सजेशन मिल भी जाए, वो भी तो अच्छा रहेगा। जी जी, हाँ, बिल्कुल। और मैम ये हमेशा इसका ओपन कोर्स रहता है और कंप्लीट करने के प्रोनोलॉजी के बाद स्टूडेंट्स को एक दूसरे को इतना हेल्प करते हैं, तो डोंट वरी। हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, हमें डिवाइन स्टूडेंट से मिलते हैं। मैम ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी वीडियोस फिर मैं आपका क्लास में फिर से ज्वाइन कर सकती हूँ क्या, कि नहीं ये एंड हो जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, अब सब बच्चे रिजॉइन कर लेंगे, है ना, वो दामिनी जी ने बोल दिया तो। लेकिन हाँ, अगर आपको जैसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेरी होगी तो मैं वो क्लास रिपीट करा दूंगी। अब जैसे यहाँ पे उर्मिला जी प्रेजेंट है, अब उनको रिपीट करा रही हूँ बिकॉज वो मुझे पता नहीं समझ पाई, एज गैप है उनका काफी, और वो अटेंड भी नहीं कर पाई। तो ऐसे हर एक को मैं नहीं ज्वाइन करवा और पाती, मैम लेकिन एक बार दोबारा रिपीट होने के बाद, डेफिनेटली आई विल डू दैट। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। चलिए, वेलकम वेलकम। छाया जी। हेलो मैम, नमस्ते मैम। हेलो मेरा जी। नाम छाया कुलकर्णी है, मैं पुणे से हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, रेकी हीलर भी हूँ मैं। और मैंने आपके बहुत सारे वेबिनार्स देखे हैं, तो बहुत अच्छा लगा जैसे आप समझाती हैं। तो मुझे इंटरेस्ट आया कि चलो अभी मुझे नाम सेट करना ही है, तो और ये भी पढ़ लूँ और देख लूँ और कैसे है अच्छे से मैं मेरा नाम
सेट कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। ओके तो मैं अपने साथ साथ दूसरों को भी चेंज कर सकूँ नाम, उनको सजेस्ट कर सकूँ, उसके लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। वेलकम वेलकम छाया जी टू SRK। थैंक यू मैम। ओके, हु एल्स लेफ्ट? रितु जी दिख रही है मुझे। जी रितु जी, साईराम अनम्यूट करिए रितु जी। हाँ जी मैम, एक्चुअली आई एम अ फ्रेशर। मैंने किया तो मतलब काफी कुछ किया हुआ है, बट कभी प्रैक्टिस नहीं किया, सो आई एम जस्ट कम्प्लीटली जीरो एट एवरी पॉइंट। तो ये है कि देयर आर मेनी इश्यूज इन माय लाइफ, इन माय फैमिली लाइफ, सो आई जस्ट वांट टू रिजॉल्व ऑल। दिस इज द रीजन आई एम हियर। ओके ओके, पर आपने And I'm एफर्ट looking तो बहुत forward. कुछ किया हुआ है। ओके, हाँ जी, पर आपको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए अगर आप कर रहे हो तो, है ना? नहीं मैम, मैंने सब सीखा है, बट आई कुडंट प्रैक्टिस। जैसे एक लिंक होता है, जो एक कनेक्शन होना चाहिए ना अपने मेंटोर के साथ, वो कहीं बन नहीं पाया मेरा। दैट इज द मेन रीजन। नाउ आई गेस जो मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, कल से मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन आपके साथ बनेगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, सो दैट इवन अब मैं इस चीज को मतलब प्रैक्टिस कर सकूं, एंड आई ब्रिंग अ चेंज इन माय लाइफ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम टू SRK। अचला पारिक जी। हाँ जी, मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया था, और आई थिंक सो पहला ही ये था कि आपने मेरे लिए बहुत बहुत सच प्रिडिक्शन किया है। थैंक यू टू बीना, क्योंकि वो मुझे 2012 से जानती है, और 2012 से लेके 2019 तक मैंने जो सिंगल पेरेंट की लाइफ जी हूँ, और उन्होंने मुझे जो हेल्प की है, पर उनमें जो सच था, जो मैं ढूंढ रही थी एट द एज ऑफ 62, जो मुझे वो दिन सिर्फ आपके सेंटेंसों से सुकून मिला, और तब से मेरे दिमाग में वही बात चालू है कि कब मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूं, और मैं अपने आप को कहां से ढूंढूं, क्योंकि इवन आई एम 7 नंबर, और बस आगे जर्नी जानी है और कुछ करके दिखाना। ऑकल्ट साइंस में आपके आशीर्वाद के साथ। निखिल सर और आपको बहुत परेशान किए, उसके लिए सॉरी, प्लीज। नहीं अचला जी, बिल्कुल परेशान नहीं किया। मिच्छा भी दुकड़ा। चलिए, वेलकम टू SRK अचला जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, अर्चना शर्मा जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, मैंने मैम आपसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपसे तो नहीं, सारिका मैम से करा था, और वो गुरु माँ से वो राइस प्रेडिक्शन वाला करा था। वैसे मैंने आपके काफी वेबिनार देखे थे, मैंने टैरो का करा हुआ है, न्यूमरोलॉजी का करा हुआ है, पर मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि शुरू कैसे करें। मतलब शुरू करने में ना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं है। वैसे तो मतलब छोटे छोटे कोर्स तो काफी सारे करे हुए हैं, तो ये मैंने आपका देखा था प्रोनोलॉजी वाला, तो मेरे को अभी थोड़ा सा लगा कि अभी नहीं कर पाऊंगी। तो ये मैं एक्चुअली अभी लास्ट में ही अभी 3 बजे ही मैंने करी है, कि मुझे लगा क्लास मिस ना हो जाए, कर ही लेती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। बस थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है नहीं कर पाऊंगी, मतलब नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कोई चीज शुरू करने से पहले। ओके, और तो वैसे ठीक, वी विल वर्क ऑन इट डेफिनेटली। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम टू SRK। वेदांशु जी, साईराम जी, थैंक यू मैम, आपने वापस मुझे ज्वाइन कराया इसके लिए, और बहुत अच्छा मैम। आपका पहले वाला कोर्स भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मस्त लगा, और मैं तो सच में यानी कहीं पे भी जाती हूँ थोड़ा सा ये टाइम पास बहुत अच्छा होता है मेरा, कि मुझे बहुत अच्छी स्किल सीखी, लाइफ स्किल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है मैडम। और इससे मुझे लगता है कि ठीक है, मैं दूसरों को कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर सकूँ तो और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम उनको ये तो पता चले। तो सबको लगता है कि ठीक है रेखा तो हमको ये बता दे, रेखा ये बता दे, मैं बताती भी हूँ। बस फैमिली में मेरे इज्जत मिल रही है ना। हाँ हाँ, बेटे के लिए करना है मैडम, थोड़ा सा कि उसका अच्छा हो जाए, बस इसके लिए। चलिए, इसी वेलकम अगेन आपसे रेखा जी।
आगे भी जुड़ी रहूंगी मैडम, बस माय प्लेजर आपके रेट ने मुझे। मोस्ट थैंक यू वेलकम। मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। पूनम जी। नमस्ते मैम, मैंने भी दोपहर को ही लिया और आपका तो मैंने 2 क्लास मतलब आपकी रेमेडीज वाली की और राइस रेमेडीज भी किया, तो थैंक यू मैम। और आगे भी आपके साथ रहना है। और वही थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है मैम, कुछ ना कुछ सीखते तो रहते हैं हमेशा। वो कोरोना से ऑनलाइन जो आ गया सीखते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो शायद आप कुछ ऐसा कुछ जादू की छड़ी नाम में घुमाए कि हम लोग भी कुछ करें और आप जैसे बोलते ग्रो करो, ये करो, हमारे पे भी वो लागू हो जाए। थैंक जादू यू की मैम, घड़ी तो थैंक आप यू। खुद बनोगे, मैं किसी पे नहीं घुमाऊंगी, मैं तो सिर्फ सिखाऊंगी बनना कैसे है, बनोगे तो आप खुद ही। वही वही तो बस वही नहीं आ रहा है, जो सीख के कुछ करे वो नहीं आता, बस इतना सीख के उधर ही स्टॉप हो जाता है हर चीज। तो ठीक है, ओके। आप आपके ऊपर पूरा डाल दिया है सरेंडर। देखो थैंक यू मैम, फर्स्ट थैंक यू अल्फाबेट वेरी। का भी देखोगे ना, अब आपका पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी वालों को आता बहुत कुछ होता है, हेल्पफुल होते हैं, बट दे आर नॉट गुड इनिशिएटर्स, बराबर, हाँ हाँ, है ये ना। तो है। आने के बाद भी उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ठीक भी हूँ कि नहीं हूँ, ये तो कहा आपने, सही है। है ना। तो यहाँ पर आ जाता है रोल प्रोनोलॉजी का, कि आपका हम्म, पहले तो फर्स्ट अल्फाबेट बैलेंस करो, क्योंकि ये आपका बेसिक नंबर है। एक आपका डीओबी का बेसिक नंबर होता है और एक नेम का, तो नेम का बेसिक ओके नंबर भी बैलेंस करेंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम, अब तो आप जो करिए और चलिए, बताइए। वेलकम वेलकम डियर, थैंक वेलकम। यू थैंक यू थैंक यू मैम। लक्ष्य जी, प्रद्युमन जी है शायद, है ना। Yes, Pradyuman, my name is Om Sai Ram. साईराम साईराम। मैंने आपका कोर्स अटेंड किया था वास्तु एंड वास्तु 2D 3D, ओके। और आपने कहा लक्ष्य का नाम चेंज करना पड़ेगा, उससे प्रॉब्लम बहुत है, रिलेशन इश्यू है, थोड़ा पीसफुल नहीं है, तो थोड़ा हेल्प कीजिएगा मैडम मुझे। जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली सर। मेरा सन का नाम है लक्ष्य, वो थोड़ा ओके डिप्रेस है, रिलेशन इश्यू है, थोड़ा प्रॉब्लम है मैडम, मुझे हेल्प कीजिए मैडम। जी, डेफिनेटली डेफिनेटली आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं अच्छे से सिखाऊं, ठीक है, हाँ, और जहाँ जिससे नहीं होगा आई विल हेल्प। गुरु माँ ने मुझे हेल्प किया, गुरु माँ ने, सारिका मैडम ने वास्तव में मुझे हेल्प किया था, जी 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 जी, तो बिल्कुल। मुझे आपको इसमें हेल्प। एसआर के प्लेटफॉर्म पे तो पूरी हेल्प मिलती है, आपको पता ही है। यस यस, खाली ये मेरे सन का जरा कर देना मैडम प्लीज। प्रद्युमन जी, पहले तो आप सीखने पे फोकस करो, हाँ, सन का मैं आप खुद सीखूंगा। करोगे, मैं सिर्फ गाइड करूंगी कि ऐसे ऐसे कर दो, करोगे आप खुद, ओके, ठीक श्योर है। मैडम, श्योर, चलिए, थैंक यू। ओम साई राम। वेलकम वेलकम, ओम साईराम। तो अगर आप लोगों के माइंड में जरा सा भी ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पे पता नहीं बेसिक लेवल का है तो सीखोगे कि नहीं सीखोगे, तो मेडिकल में आप एटलीस्ट किसी की मेडिकल कंडीशन तो एडवांस लेवल पे सीखने वाले हो, और ये जरूर आपको पता चलेगा कि कौन सा अल्फाबेट आपको मल्टीप्लाई करना है नेम में और कौन सा नहीं करना, है ना। क्योंकि कुछ अल्फाबेट्स को जैसे मैं बोलती हूँ कि मल्टीप्लाई करना वर्जित है, पर वो डीओबी टू डीओबी कंसेप्ट चेंज हो जाता है, मतलब एक कंसेप्ट हर पर्सन पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सीखना जरूरी है, और आई थिंक आप लोग ये सीख जाओगे मेडिकल प्रोनोलॉजी करके। कुछ साउंड्स हम सीखेंगे, कुछ डीओबी से कनेक्शन सीखेंगे, और रेमेडीज तो ऑफ कोर्स हमारी डिटेल में है ही। चलिए, और कोई रह गया हो तो प्लीज हैंड रेस कर लेना, एंड आई एम सॉरी अगर किसी का रह गया हो तो, है ना। जितने लोग मुझे दिख रहे हैं तो मैंने ले लिया था उनको, किसी को कुछ पूछना है, कुछ चाहिए हो तो हैंड रेस कर दे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लासेस हमेशा ऐसे ही रहती हैं कि किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हैंड रेस करोगे, मैं उस पेज का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, मतलब खत्म होने के बाद, आई विल टेक योर क्वेरी। साथ साथ क्वेरी लेते जाते हैं, क्योंकि क्या होता है एंड में जब हम क्वेरीज लेते हैं तो बच्चे आदत कुछ तो भूल जाते हैं कि क्या पूछ रहा था मैडम, भूल ही गए, है ना। तो जब एक पेज फिनिश होता है तो हम उस पेज की क्वेरी लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। जब क्लास हुआ करेगी तो नेक्स्ट डे 12 बजे तक आप लोगों को वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है। ऐप आप लोगों को मिलेगा, ऐप में सारी वीडियोस दिखेंगी, पीडीएफ शेयर होगा, और जिनकी भी क्लास मिस हो जाएगी, जो लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ेंगे, तो कोई भी आपको क्वेरी है आप मुझे पर्सनल पे पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं होगा, एंड आई गारंटी यू अगर आप रिकॉर्डिंग से भी पढ़ रहे हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं हमारी रिकॉर्डिंग से ही, कोई 10 बजे फ्री होता है, तो कोई सुबह 9 बजे फ्री है, तो कोई दोपहर को 2 बजे फ्री है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। और कोई किसी को क्वेश्चंस बहुत कम लोगों ने मुझसे पूछे हैं जो रिकॉर्डिंग से भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आई ट्राई टू टेक मैक्सिमम क्वेरीज, ठीक है।
नहीं रितु जी, ग्रुप में रिकॉर्डिंग सेंड नहीं होगी, ऐप में रिकॉर्डिंग मिलेगी, ऐप आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। राइट चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास विद सम रेमेडीज ऑन मेडिकल। एक तो आएंगी नेम से रेमेडीज हमारे मेडिकल के कोर्स में, और एक आएंगी डीओबी से रेमेडीज। ठीक है, प्रॉपर मैं आप लोगों को रेमेडीज कराऊंगी रिलेटेड टू रुद्राक्ष, क्रिस्टल, मंत्रा, डोनेशन, यंत्रा, यंत्रा तो नहीं है इस कोर्स में, मंत्रा एंड एवरीथिंग विल बी देयर। लेकिन एक होती है जनरल रेमेडीज जो कोई भी कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डीओबी। ठीक है, तो वेबिनार में भी मैं देती रहती हूँ, तो आज भी हम लोग कुछ कर लेते हैं। तो किसी को भी हेल्थ इशू है, सबसे पहले तो एक तो आप नेम और डीओबी तो देखोगे ही देखोगे, लेकिन एक्स्ट्रा रेमेडीज भी आप उनको दे सकते हो। तो जो बेस्ट रेमेडी वर्क करती है वो ये होती है कि अगर पर्सन को बहुत क्रॉनिक हेल्थ इशू है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप उनको बोलो कि आप एक गायत्री मंत्र का वो आता है जिसपे गायत्री मंत्र चलता रहता है ना 24 घंटे, तो रिकॉर्डर आता है, उसके ऊपर डिजीज पर्सन की फोटो लगाएंगे, फोटो के पीछे पहले सिंबल बनाएंगे हेल्थ का। मैं हेल्थ का सिंबल दिखा देती हूँ, येलो या गोल्डन कलर के पेन से आप लोग इस सिंबल को बनवा देना। थ्रोट एंड लंग फिश। उर्मिला जी आप हेल्थ जार बनाओ अपने लिए। कम डाउन एंड देन अप 3 डॉट्स, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है। यहाँ से शुरू होगा, एच बनाएंगे एंड देन नीचे आएगा कर्व ऐसे। ठीक है, तो ये सिंबल बनाएंगे फोटो के पीछे और फोटो को लगा देंगे उस गायत्री मंत्र की टेप के ऊपर एंड देन इसको लगाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। वैसे तो गायत्री मंत्र आप कहीं पे भी चला सकते हो, वेस्ट पे भी चला सकते हो, बट फर्स्ट सूटेबल डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सामने वाला बोल रहा है आपको कि मेरा कई बार ऐसा होता है ना, क्लाइंट बोलता है कि मेरा फलाना जना तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मैं क्या कराऊं। आप सबसे पहला काम क्या कराया करो कि बोलो जो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है आप उसकी फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट घर का सबसे पॉजिटिव हीलिंग जोन होता है। जब किसी को हेल्थ इशू होती है तो भी हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट में सो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट घर का सबसे हीलिंग जोन है। हम क्यों बोलते हैं कि अब मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, इसलिए थोड़ी कि भगवान को हीलिंग मिलती रहे, इसलिए बोलते हैं कि जहाँ जिस कॉर्नर में टेम्पल होता है उस कॉर्नर को हमेशा हम क्लीन रखते हैं, मंदिर को हमेशा हम क्लीन रखते हैं। तो आपका नॉर्थ ईस्ट हमेशा क्लीन रहे, क्लटर फ्री रहे, और आपका माइंड, क्योंकि वो ब्रेन है वास्तु पुरुष का, तो ब्रेन हमेशा पॉजिटिवली वर्क करे। तो जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी, उनको भी हेल्थ इश्यूज रेकरेंटली लगे रहेंगे। तो डीओबी और नेम से तो हम देखेंगे ही देखेंगे। मैं ये रेमेडीज इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके घर में ये इश्यूज हैं तो आप कितना भी नेम बैलेंस कर लो, कितनी भी डीओबी की रेमेडीज कर लो, आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पहले तो ये चीजें भी आप लोग अपने घर में देख लेना, क्योंकि मेडिकल की टर्म्स में अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉर मेडिकल। ठीक है, दूसरी बात हेल्थ जार भी सिखा देती हूँ, अब सिंबल तो बना हुआ ही है, तो ये आप लोग पूर्णिमा पे बना लेना। किसी को भी हेल्थ इशू है तो, जैसे उर्मिला जी बोल रही है कि उनको थ्रोट और लंग में इशू है, ठीक है, तो कस्टमाइज रेमेडी भी करेंगे। येलो कलर, गोल्डन कलर या ऑरेंज कलर, इन तीनों में से कोई भी कलर से बनाएंगे कल्पना जी। किडनी इज वर्किंग ओनली 50%, हेल्थ जार और ये वाली गायत्री मंत्रा। हाँ प्रतिभा जी दे सकते हो, लेकिन किडनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है 6 नंबर और 5 नंबर, उनका प्लस पक्का 6 और 5 का एस्पेक्ट होगा चार्ट में। तो वहां पर आप प्लानिटरी रेमेडी भी साथ में दे देना, ताकि अच्छे से उनको पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि जैसे हमको कभी कोई हेल्थ इशू आता है तो हम क्या क्या लेते हैं, हम एंटीबायोटिक लेते हैं, हम पेन किलर लेते हैं, हम एंटीबायोटिक सॉरी कोई एक मल्टीविटामिन भी लेते हैं साथ में, है ना, ताकि पूरी तरह से क्योर हो सके। तो रेमेडीज भी ऐसे ही वर्क करेंगी। ठीक है, करेंगे करेंगे सारी चीजें करेंगे। ये जो आप लोग प्रॉब्लम्स पूछ रहे हो इनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज करेंगे। आज हम जनरल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हेल्थ जार आपने बनवा देना है। पहले अगेन प्रोसीजर सेम रहेगा, फोटो लेंगे डिजीज पर्सन की, फोटो के पीछे बनाएंगे ये सिंबल,
और चैंट करेंगे ये बीज मंत्र। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। ठीक है, ये गुरु का बीज मंत्र है। गुरु जीव कारक माने गए हैं, तो किसी को भी हेल्थ इश्यू है तो गुरु की ब्लेसिंग लेंगे। तो ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे, फोटो हाथ में रख के। एक खाली जार लोगे, सबसे पहले डालोगे फोटो ऑफ डिजीज पर्सन, देन 2 चम्मच मेहंदी, 4 हल्दी की गांठ और 1 देसी कपूर का पीस। ठीक है, अगर कौड़ी है आपके पास तो साथ में कौड़ी भी डाल दीजिए। कौड़ी भी विष्णु जी की है ना, तो उससे भी हेल्थ इशू बेटर होता है। तो 5 या 11 कौड़ी भी आप साथ में जार के अंदर ही डाल दो। उसके बाद आप इस जार को रख दो नॉर्थ ईस्ट में। किसके नॉर्थ ईस्ट में? अपने नहीं, जिस पर्सन को हेल्थ इशू है उसके नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। आपको क्या लेना करना है, सबसे पहले डिजीज पर्सन की फोटो लेनी है। फोटो के पीछे ये सिंबल बनाना है जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया है, ये वाला सिंबल। जैसे बनाया वैसे ही बनाना है। इस कर्व से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे और दूसरे कर्व तक जाएंगे। ये आपने फोटो के पीछे बना लिया। अब आपको फोटो हाथ में रखनी है और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। ये या तो किसी शुक्ल पक्ष के थर्सडे को आप लोग बना सकते हो, तो हालांकि अब शुक्ल पक्ष तो जा चुका है, अब आने वाली है पूर्णिमा और पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा कृष्ण पक्ष। तो पूर्णिमा वाले दिन बना लेना, सबसे बेस्ट रहता है पूर्णिमा वाले दिन बनाना। तो पूर्णिमा वाले दिन तो आप पूरे दिन में कभी भी बना सकते हो। ठीक है, और आपने ये मंत्रा चैंट करा फोटो को हाथ में रख के। अब आपने एक खाली जार ले लेना है। जार को पहले क्लीन कर लेना, सेब से या धूप बत्ती से ही चाहे क्लीन कर लेना। उसके अंदर सबसे पहले डालेंगे डिजीज पर्सन की फोटो, फिर 2 चम्मच मेहंदी, पाउडर्ड मेहंदी ड्राई, गीली मत डाल देना। ठीक है, 4 हल्दी की गांठ, 5 कौड़ियां और 1 देसी कपूर का पीस। ये करके आप 1 घंटे के लिए इसको मूनलाइट में रख दो ताकि ये चार्ज भी हो जाए। एंड देन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हाँ पूरी फैमिली की डाल सकते हैं ज्योति जी, बिल्कुल। लेकिन किसी को अगर बहुत ज्यादा हेल्थ इशू है तो उसकी अलग कर दो। ठीक है जी। एक और स्विच वर्ड है जो बहुत ही मिराक्युलसली वर्क करता है, दैट इज कुंजिता पदम सरनम। बहुत बार मैं दे चुकी हूँ, काफी बच्चों को लग रहा होगा कि रिपीट कर रही है मैम, पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कोविड में भी कितने लोगों को दिया है, उनको हेल्थ इशू ठीक हुए हैं। ठीक है, तो किसी को भी हेल्थ इशू है, कोई आपसे बोल रहा है कि ये हो गया वो हो गया, आप उसको बोलो मैं आपको एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, इसको चैंट करो। फोन में चला सकते हैं, वाटर चार्जिंग कर सकते हैं इससे। वाटर चार्जिंग की मैं टेक्निक भी बता चुकी हूँ आप लोगों को वेबिनार में। ठीक है, 6 स्टेप्स मैंने सिखाए थे आप लोगों को वाटर चार्जिंग के। ठीक है, कुंजिता पदम सरनाम आप उनको दे सकते हो। कोई भी डीओबी हो, कोई भी नेम हो, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा उनको। टेम्परेरी लेकिन ये काम करते हैं, ये मत सोचना ये परमानेंटली काम कर जाएंगे। परमानेंटली तो हम नेम और डीओबी से ही रेमेडी देंगे, ये उनको टेम्परेरी रिलीफ दे देंगे। जैसे समझ लो आपकी स्टेरॉइड खाते हैं हम, तो उस टाइम के लिए तो आराम आ जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो रहेगी। तो ये स्टेरॉइड्स है, ये टेम्परेरी वर्क करेगी। Someone please write, I have personally tried. ज्योति जी कह रही है कि she has personally tried और बहुत अच्छा वर्क करता है।
कौन से वाले वेबिनार में मैंने बताया? अभी जो मेडिकल प्रोनोलॉजी का वेबिनार हुआ है उसी में तो बताया है मैंने 6 स्टेप्स, आप जाके देखना। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो वाटर वाली रेमेडी तो वैसे भी सबसे अच्छी वर्क करती है। किसी को भी हेल्थ इशू है, कुंजिता बदम सरनम चैंट करके दे दो उसको 11 बार। वो नहीं कर रहे, आप कर दो उनके लिए, प्रॉक्सी चैंटिंग भी हो जाती है इसमें। सिल्वर ग्लास में या फिर शीशे के ग्लास में पानी भर के रखो, मेथी दाना डाल के, नॉर्थ ईस्ट में। मॉर्निंग में कुंजिता पदम सरनम चैंट करो, कोई भी स्विच वर्ड चैंट कर सकते हो आप हेल्थ का, और आप उसको डिजीज पर्सन को दे दो, या वैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बीमारी आने के बाद ही करोगे। प्रायोरिटी क्या है आपके लिए उसको देख लो, मनी है तो मनी मंत्रा करो, और हेल्थ है तो हेल्थ का करो। ठीक है, 5 bodies. What was the last thing you said? I said देसी कपूर, 4 साबुत हल्दी की गांठ और एक देसी कपूर का पीस। ठीक है, वाटर रेमेडी, चलो वाटर रेमेडी बता रही हूँ फिर से, लिखिए सब। स्टेप 1, 6 स्टेप्स है इसमें। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर and sit in a peaceful place. Forget all your worries. भूल जाओ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है भी, और सरेंडर कर दो अपने आप को कि मैं ये रेमेडी कर रही हूँ या मैं ये कर रही हूँ तो मेरा ये काम होना ही होना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डाउट रखोगे कि मैं कर तो रही हूँ, पता नहीं वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो शायद ना भी करे। बट सरेंडर और लेट गो, ये 2 चीजें मत भूला करो कभी भी कोई भी रेमेडी करते हुए। थर्ड थिंग, फ्रेम एन अफर्मेशन। कोई भी एफर्मेशन, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ एफर्मेशन ही लेनी है, इजी एफर्मेशन लोगे जो आप चैंट कर सको। आई गॉट न्यू जॉब, आई गॉट डिजायर्ड लाइफ पार्टनर, आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ, आई एम ब्लेस्ड, कुछ भी, कोई भी एफर्मेशन आप बोल सकते हो। आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ, और साथ में थैंक यू जरूर बोलो। ग्रेटिट्यूड देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ ना कि फीडबैक दिया करो, तो मेरा तो फायदा है ही है उसमें, उसका आपका मेरे से ज्यादा है। क्योंकि जब हम अपने मेंटोर्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं या फीडबैक देते हैं तो हमारे प्लैनेट्स बेटर होते हैं। जिनका गुरु नीच का होता है उनका तो हम स्पेशली बोलते हैं कि आप रोज अपने गुरु को नमन किया करो, है ना, तो हमारा प्लैनेट अच्छा होता है उससे। नेक्स्ट लिखिए, विजुअलाइज करनी है उस विश को। पानी हाथ में लेके 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आइज क्लोज करनी है, और विजुअलाइज करना है कि अगर आपको अब वो काम हो गया तो आप कैसा फील करोगे। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा दिन करो। अगर 30 सेकेंड्स भी आप उस स्टेट में चले गए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ये काम हो गया, तो आपका डेफिनेटली काम होगा। So keep the water in your hand and close your eyes and visualize it. Your charge करो अपने वाटर को अपने इमोशन से, अपने इंटेंशन से। ये मत सोचना कि बहुत सिंपल रेमेडी है, पता नहीं वर्क करेगी या नहीं करेगी। ब्यूटी लाइज इन सिंपलिसिटी, याद रखना हमेशा। राइट, नेक्स्ट लिखिए, नाउ ड्रिंक दिस वाटर स्लोली स्लोली। ये सोच के कि आप चरणामृत पी रहे हो, आप एक होली वाटर पी रहे हो जिसको आपने खुद चार्ज किया है अपनी इंटेंशन से। हम जो चरणामृत पीते हैं वो पता नहीं कितने लोगों की इंटेंशन से, कितने मंत्रा से चार्ज होता है, लेकिन ये तो आपने खुद के लिए चार्ज किया है अपनी एफर्मेशन से, तो वो आपके लिए कस्टमाइज वाटर है। वो कितनी जल्दी वर्क करेगा आपके लिए, ये सोच के आपने पीना है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप लिखो, बी रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज। अब क्या होता है कि 40 दिन आपने ये कर लिया, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी आपको पहचाननी भी आनी चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी तो कोई जरूर आएगी, दैट इज 100% श्योर, लेकिन हो सकता है आप उसको आइडेंटिफाई ना कर पाओ, आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है, आपका नेम सेट नहीं है,
तो आपका माइंड ही ऐसा सेट नहीं है ना कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ, आप समझ पाओ कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपका कोई फ्रेंड ही आपको बोल दे, सपोज आप वोकल साइंस में, कोई फ्रेंड बोल दे कि इस जगह ना फेयर लग रहा है, लेकिन आपने ग्रैब ही नहीं करा कि फेयर लग रहा है तो मैं अपना एक स्टॉल लगा लूं, मैं अपनी रिसर्च बढ़ा लूं, अपना नाम बना लूं, फॉर एन एग्जाम्पल। तो बी रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने माइंड को हमेशा ऑन रखना है कि मेरा काम तो होगा ही, तो अब मैं अपॉर्चुनिटी का वेट करूं और उसको ढूंढने की कोशिश करो। अपॉर्चुनिटी को ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो ये है वाटर चार्जिंग टेक्निक जो बहुत मिराक्युलसली वर्क करती है। ट्राई करके देखना, इसको मजा आएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। और हेल्थ इशू के लिए क्या कर सकते हैं, जनरल रेमेडी। थर्सडे को सीताफल लेना है 300 ग्राम, येलो गोल्डन और थर्ड वन, येलो गोल्डन या ऑरेंज अचला जी, और शुक्ल पक्ष का थर्सडे। चलिए नेक्स्ट लिखिए। 300 ग्राम सीताफल लेना है, डिजीज्ड पर्सन के ऊपर से वारना है, और गाय को खिला देना है। ये काम आपको 3 महीने में जितने भी थर्सडे आएंगे करना। बहुत लोगों ने करा है, मैंने खुद अपनी मदर इन लॉ के लिए किया था। हाँ बिल्कुल रोमा जी, होली डेज में कर सकते हैं। देखो होली के डेज में ना सिर्फ मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, तो वहम में मत पड़ा करो, क्योंकि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के लिए होली दिवाली बहुत अच्छी होती है, तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए। हाँ अगर गाय नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर डिजीज पर्सन का हाथ लगवा के गुरुद्वारा में डोनेट कर दो। ठीक है नेक्स्ट लिखिए। डिजीज पर्सन के ऊपर सैटरडे को करना ही है, आधा किलो दूध लेना है, डिजीज पर्सन के ऊपर से वार के उसको डॉग को फीड कर देना है। आउट ऑफ इंडिया हो तो किसी रिलीजियस प्लेस पे पूनम जी डोनेट कर सकते हैं ना, तभी मैंने बताया। हाँ टेम्पल गुरुद्वारा कहीं पे भी कर सकते हैं, हाथ लगा के खाली। सीताफल नहीं मिला तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गाय के लिए। और अगर आप मंदिर में या गुरुद्वारे में डोनेट कर रहे हो तो आप उसको रोटेट नहीं करोगे। कभी भी वारी हुई चीज हम मंदिर गुरुद्वारे में डोनेट नहीं करते। वारी हुई चीज हम सिर्फ गाय को खिला सकते हैं या फिर एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स में नेगेटिविटी नहीं आती हमारी तरह। दे आर नॉट जेलस, दे डोंट हैव फीलिंग्स कि मैं नीचे हूँ वो ऊपर है ना। हम तो आधा उसी से ही परेशान है। तो इसीलिए हमेशा जो चीज आप वार रहे हो वो कभी आप किसी इंसान को डोनेट मत करना। ठीक है जी। मिल्क लेना है ½ kg सैटरडे को, डिजीज पर्सन के ऊपर से वारना है और डॉग को पिला देना है उस मिल्क को। ठीक है, जब भी हम वारते हैं तो 3 बार या 7 बार, हमेशा यही रहता है। और एक और बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, दैट इज सप्त चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवी, किसी को भी हेल्थ इशू है, दे कैन चैंट दिस स्विच वर्ड फॉर गुड हेल्थ। सप्त चिरंजीवी।
अब मैं आप लोगों को कुछ कलर थेरेपीज बता रही हूँ। एसिडिटी की प्रॉब्लम आजकल कितनी कॉमन है ना? तो किसी को भी एसिडिटी, ऐसे कलर थेरेपी के पेन्स आते हैं, आप लोग ये भी ले सकते हो, मार्कर ले सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो सिखा रही हूँ मैं, सीख लो। ये हमारा हैंड है, ठीक है, दिख रहा है ना सबको मेरा हैंड? मिडिल फिंगर पकड़ लो, ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे एकदम ये जो पार्ट है मिडिल का, ये जो मिडिल पार्ट है, दिस इज स्टमक, ये हमारा स्टमक होता है। इसको कर लो सर्कल, सर्कल करके इसमें कर दो कलर। कलर कर दिया मिडिल पोर्शन में। डेली इस एरिया को स्टिम्युलेट करना है 2 मिनट्स के लिए, ठीक है? मिडिल फिंगर के बिल्कुल नीचे ये एरिया, ये स्टमक का है, इसको स्टिम्युलेट करना है डेली, ऐसे प्रेस कर दो 1 मिनट के लिए, और ग्रीन कलर करके रखना है। इससे आपको कोई भी हाइपर एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, क्योंकि ये प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, तो ये करवा के देखना आप। तो सिमिलरली अब इस के ऊपर जाएंगे, ये वाली फिंगर जिसके हम नीचे गए थे, वहीं पे हमने इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम पूरा ग्रीन कलर कर देंगे। ठीक है जी? तो मिडिल फिंगर का अपर, इंडेक्स फिंगर, सॉरी, मिडिल फिंगर का ये ऊपर पोर्शन, और वहीं नीचे जाके सीध में ये स्टमक, ये पूरा एसिडिटी का रेमेडी है। तो मॉर्निंग में ग्रीन कलर करेंगे, और रात में मेथी दाना लेंगे या मूंग दाल ले लो, 4 या 5 दाने आपने मूंग दाल के लगाए, और उसके ऊपर डॉक्टर टेप लगा दो ना। ओवरनाइट वो एरिया स्टिम्युलेट होता रहता है, और 1 मंथ के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे इस रेमेडी के। अब यही अगर किसी को, ये तो हो गई किसी को हाइपर एसिडिटी है, किसी को ब्लोटिंग है। अब वहीं अगर किसी की लूज मेमोरी है, पढ़ते हैं याद नहीं रहता, बच्चों का ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है ना, कि याद नहीं रहता, इतने सारे पॉइंट्स मैम ने बता दिए, अब याद कौन करेगा, ठीक है? तो दिस रेमेडी कुड बी डन फॉर दैट पर्पस ऑल्सो, वहां पर भी अच्छा वर्क करेगी, ठीक है? अब जो आप लोग मेमोरी के लिए करोगे, तो इसके साथ साथ आप ये वाला फिंगर भी, इस फिंगर का खाली ये लाइन, ठीक है, इस फिंगर में खाली ये लाइन और ये पूरी कलर, फॉर इंक्रीजिंग योर मेमोरी, इंक्रीजिंग योर कंसंट्रेशन, एवरीथिंग। ये पेन आपको एक्यूप्रेशर जो थेरेपी शॉप्स होती है वहां से मिल जाएगा, है ना, क्योंकि मैं तो पढ़ाती हूँ कलर थेरेपी, तो मेरे पास तो रहते हैं। नहीं मिलेगा तो आप मार्कर यूज कर लेना, कल्पना जी। लेफ्ट हैंड, रोमा जी, लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायबिटीज की। ये प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है, डायबिटीज। पहले लिख लो इसका, 2 येलो कलर लाइन on the index finger of the left hand. Two yellow color lines on the index finger and ring finger of the left hand. अब लाइन कहाँ बनानी है? जॉइंट पे। ये एरिया हमारे पैनक्रियास से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना? तो ये वाला लाइन, ये मिडल एरिया, और ये नीचे वाला जहाँ पे मेरी रिंग दिख रही होगी आपको, ये। सिमिलरली थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर सेम, 1 2, पूरा पीछे तक, सिर्फ सर्कल ही बनाना है, कलर नहीं करना है इसमें, दोनों जॉइंट्स पे। ठीक है? तो
इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर दोनों के सिर्फ जॉइंट्स, और फिर अगेन वही मेथी दाना स्ट्रिप लगवा देना रात को, क्योंकि ये भी बहुत इशू आप लोगों को दिखेगा। डायबिटीज हर सेकंड पर्सन को है आजकल। अब ये तो थी डायबिटीज। अब किसी को है बीपी प्रॉब्लम, तो सेम रहेगा इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर रहेगा सेम, येलो की जगह रेड कलर। फॉर बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, दोनों केस में सेम रहेगा। हाँ, मेथी दाना सिर्फ नाइट में लगाना है, ठीक है। उनको बोलना कि 21 डेज रेगुलर करके देखो, उसके बाद तो वो खुद ही कंटिन्यू करेंगे जब उनको फर्क मिलेगा, क्योंकि एरिया स्टिम्युलेट होते हैं जब हम इनके ऊपर कुछ लगाते हैं। ये देखो अचला जी, हैंड दिख गया आपको? ये है मेरी इंडेक्स फिंगर और ये है मेरी रिंग फिंगर। इनके मिडल जॉइंट्स एंड लोअर। हमारे हैंड में 3 जॉइंट्स होते हैं, तो मिडल एंड लोअर। दिस इज फॉर डायबिटीज। ठीक है जी। तो ये ऐसी कुछ रेमेडीज हैं जिसमें आपको डीओ भी नहीं देखनी, सिर्फ आपने उपाय देना है प्रॉब्लम सुन के सामने वाले की। ठीक है, कोई क्वेरी अभी तक की किसी की, या चलें आगे? किसी को कोई क्वेरी नहीं है? बीपी का कलर रेड हो जाएगा, एरियाज विल बी द सेम, जस्ट कलर विल बी रेड। बाकी तो हम स्विच नंबर्स भी करेंगे इन प्रॉब्लम्स के, डोंट वरी। हाँ, वो फिंगर में मेथी करनी है। नमस्ते मैम, आपने जो मेमोरी के लिए कहा कि इंडेक्स फिंगर पे एक ग्रीन लाइन करना है और मिडल फिंगर पे भी ग्रीन लाइन करना है दिन में, और रात में उधर मेथी दाना लगाना है क्या मेमोरी के लिए? हाँ, मेथी दाना या फिर ग्रीन मूंग दाल भी लगा सकते हो। तो ये बच्चों के लिए कर सकते हैं मैम? बच्चों के लिए भी कर सकते हो। तो आपने एक इंडेक्स फिंगर पे एक ये लाइन पे कहा और एक मिडल फिंगर के बीच में लगाना है क्या? क्योंकि आपने हाँ। ग्रीन कलर तो पूरा ही किए है, जी तो जी जब जी, इस पे पूरा करना है, मिडल पे पूरा करना है, और जो फर्स्ट है उसमें खाली लाइन लगानी है। बस तो पर मूंग कवर दाना, दोनों को करेंगे। हाँ लेकिन मूंग दाना, मूंग का जो दाल है वो बीच में लगाना है क्या एकदम? जी, ओके, थैंक यू मैम, थैंक जॉइंट स्टिम्युलेट होना चाहिए। यू। ओके, थैंक यू। अर्चिका जी, मैम ये जो सैटरडे का बताया है हाफ केजी दूध वाला, ये हमें कितने सैटरडेज तक करना है? 3 महीने में जितने भी सैटरडे आएंगे। ओके, एंड जहाँ जहाँ हमने मेथी दाना लगाने को बोला है वहाँ ग्रीन मूंग दाल भी कर सकते हैं ना? यस यस। और एसिडिटी वाले में हमने सेंटर पे सर्कल बनाया था, तो वहां पे भी लगेगी मूंग दाल? नहीं नहीं नहीं, वहाँ उस एरिया को बस आप प्रेस करते रहो, स्टिम्युलेट। ठीक है। क्योंकि आप मूंग दाल लगाओगे तो भी स्टिम्युलेट नहीं होगा, ये एरिया हमारा थोड़ा डीप होता है ना, तो उसको खुद ही स्टिम्युलेट करते रहना। ठीक है, थैंक यू। पेन से, पेंसिल से ना ऐसे ऐसे प्रेस कर सकते हैं। ओके जी, मैम ओम साईराम मैम। साईराम। जी मैम, ये बोल रही थी आज मैंने एक रिलेटिव को 10 दिन से एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मुझे आज पता चला, तो मैंने उनको रेमडी, बट उनकी डीओ भी नहीं पता था, तो उनको वो येलो बैंड का आपने जो बताया था वो कुंजिता पदम सरनम, मतलब तो उनको बैंड बोला था कि उनके हाथ में बांधने के लिए कुंजिता पदम सरनम, उनको जो भी कुछ खाए पिए उसमें मतलब बोल के खिलाना, क्योंकि उनको 10 दिन से कुछ पच नहीं रहा, जो भी खा रही तुरंत वॉमिटिंग हो जा रही है, एडमिट है 10 दिन से, और कुछ पता भी नहीं चल रहा क्या उनको हुआ है, मतलब डॉक्टर भी नहीं पता पा रहे हैं, तो उनको येलो बैंड ये सब बताया है मैंने। जब वो ठीक हो जाएंगी मैम, तो वो जो बांधे हुए हैं येलो बैंड उससे फिर क्या करेंगे? डस्टबिन में तो डालना है कि कहीं और? नहीं नहीं, जो उसके अंदर फोटो है वो तो अपने पास रख लेंगे जी। और कपूर तो इवेपोरेट हो जाता है, और सरसों जो है वो किसी भी पेपर के नीचे डाल सकती है वो। जी, मैंने हल्दी भी बोल दिया था मैम मैं। हाँ, हल्दी भी पीपल में डाल सकते हैं, वैसे तो बना के रख ले, डिस्पोज क्यों करना है, अगर हेल्थ इशू है तो थोड़ा रिकवरी तो कर ले पहले।
जी नहीं मतलब इन चीजों के वो साइड इफेक्ट नहीं है। जी उसको मतलब अपने पास भी रख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। जी तो मैम डीओबी नहीं है तो और मतलब इसमें से जो आप रेमेडी बताई है यही सब बता सकते हैं, क्योंकि उनकी डीओबी तो नहीं है तो ऐसा कुछ पता भी नहीं डीओबी नहीं चलेगा। है, वहाँ पे आप नेम से और ये जनरल रेमेडीज दोगे। जी मैम। जी मैम थैंक यू मैम। कल्पना जी। हाँ जी, तो आप डॉग का जो रेमेडी बताए थे उसके बाद एक हेल्थ का मंत्र बताए थे, वो मंत्र का क्या था वो फिर से बताइएगा। कुंजिता पदम सरनम। अभी मैंने लिखा तो था स्क्रीन पे। नहीं, फिर से और एक मंत्र Right. बताए थे मैम उसके बाद। सप्त इसके बाद चिरंजीवी। चिरंजीवी, ठीक है मैम। ये वैदिक स्विच वर्ड है। बोलिए रितु जी। हाँ जी मैम, वो येलो सरसों वाला आप जो बता रहे थे ना, वो प्लीज एक बार रिपीट कर दो। आई हैवंट रिटन। ओके, हेल्थ बैंड है वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं। आपको क्या करना है, अगेन सेम प्रोसीजर है। डिजीज पर्सन की फोटो लेनी है, फोटो के पीछे ये सिंबल यही वाला बनेगा क्योंकि ये हेल्थ का सिंबल है। एंड देन आपने एक येलो कलर का लंबा सा कपड़ा ले लेना, जैसे बैंड टाइप बन जाता है ना, की लेंथ ज्यादा हो और वेट कम हो। ठीक है, उसके अंदर पहले हम डालेंगे डिजीज पर्सन की फोटो और थोड़ी सी पीली सरसों और एक देसी कपूर का पीस। देन उसको टाई करके या आप लेफ्ट हैंड पे बंधवा दो या वो पर्सन अपने पास रखे उसको जब मैम तक थोड़ा उसको स्लो हेल्थ इशू बोलो, है। मैं तो लिख ही नहीं पा रही। डिजीज पर्सन की फोटो और पीली सरसों 1 पिंच। हाँ जी, और एक देसी कपूर का पीस। हाँ जी। ठीक है मैम, एक आपने बताया था ना वो पीली सरसों पानी में डाल के रखने वाली, वो पूछ रही थी मैं। मेथी दाना। नहीं नहीं मैम, वो आप इससे पहले जब आपने ये डॉग वाला बताया था ना, इससे पहले हाँ। आपने बोला था कि कुछ पीली सरसों के दाने पानी में डाल के रखने के लिए कुछ आप बोल रहे थे ऐसे। वो मैंने मेथी दाना बोला था कि मेथी दाना आप किसी चांदी के ग्लास में या शीशे के ग्लास में ओवरनाइट भर के नॉर्थ ईस्ट में रखो, मॉर्निंग में उठ के उसको पी लो। मैम एक बार फिर से बोलना, मैं लिख लेती हूँ। मेथी दाना इन चांदी का ग्लास। चांदी का है तो बहुत सबसे बेस्ट चांदी का वर्क करता है। हाँ जी। चांदी का नहीं है तो शीशे का या तांबे का भी ले सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में रखना है। मॉर्निंग में उठ के आप उस पानी में कोई भी एक अफर्मेशन देके, वाटर प्रोसीजर वही रहेगा जो मैंने आप लोगों को बताया। ओके मैम। ठीक है, अर्चना जी बोलिए, म्यूट हो आप। ओम साई राम मैम। साई राम। मैम आपने डायबिटीज का जो अभी बताया था कलर थेरेपी का, जैसे हमको इंडेक्स फिंगर की मिडल लाइन और नीचे वाली लाइन में और रिंग फिंगर की मिडल लाइन में लगाना है जी। तो जो बीपी में हमको करना है वो भी सेम प्रोसीजर रहेगा। सेम With red प्रोसीजर, color। बस कलर रेड हो जाएगा उसमें। अच्छा ठीक है, वो तीनों लाइन में ही लगाना है ना। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी, ओके थैंक यू। वैसे तो इन सब थेरेपीज के बहुत लॉजिक होते हैं, हमारे हैंड में पूरा हमारा बॉडी ऑर्गन होता है, पर हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे खाली इसके लिए। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। अच्छा चलो मैं एक वो सिखा देती हूँ आप लोगों को कि चार्ट में हम वो कैसे देखेंगे नंबर्स। एट टाइम्स हम ये देखते हैं कि एक चार्ट में नंबर मल्टीपल हो रहा है, तो मल्टीपल कैसे हो रहा है ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि किसी भी अल्फाबेट को हम मल्टीप्लाई करते हुए डीओबी जरूर कंसिडर करेंगे कि कौन से अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू डीओबी और कौन सा नहीं करना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आज हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा छोटा है क्योंकि आज काफी टाइम हो गया इंट्रोडक्शन में, तो इसको समझ लेते हैं एक बार।